नमस्ते दोस्तों। रीडर्स माइंड पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास कोशिश के धन, सफलता और खुशी को अपनी ओर आकर्षित क्यों करते रहते हैं, जबकि बाकी सब संघर्ष में फंसे रह जाते हैं? क्या अमीर और गरीब के बीच का फासला सिर्फ मेहनत या भाग्य का खेल है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का खेल है। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस और माइंडसेट की गहरी समझ के लिए आज हम एक ऐसी कालातीत, टाइमलेस किताब का विस्तृत सारांश लेकर आए हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन की शक्ति से धनवान बने। डॉक्टर जोसेफ मर्फी 1898 से 1981 न्यू थॉट मूवमेंट के एक प्रमुख मंत्री, शिक्षक और दार्शनिक थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के पास दिव्य शक्तियां, डिवाइन पावर्स हैं, जिनका उपयोग वह अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर सकता है। यह पुस्तक इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह किताब आपको केवल पैसा कमाने के नुस्खे नहीं देगी, बल्कि ये बताएगी कि कैसे आप अपने आंतरिक संसार को बदलकर बाहरी दुनिया में स्वास्थ्य, धन, रिश्ते और आत्मपूर्ति, सेल्फ फुलफिलमेंट की चमत्कारिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जहां आपका सोच और विश्वास ही आपका भाग्य निर्धारित करेगा। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, अवचेतन मन की शक्ति और धन का रहस्य। अध्याय 1, समझे कि अवचेतन मन धन कैसे बनाता है। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक बोतल में बंद जिन्न, जीनी इन अ बॉटल की तरह है। आप जो कुछ भी सच मानते हैं और जिस चीज की इच्छा करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने का रास्ता खोज लेता है। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और संतोषजनक रिश्तों में विश्वास रखते हैं तो आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर आप बीमारी, गरीबी और अकेलेपन का डर पालते हैं तो आपका भाग्य भी वही बन जाएगा। धन एक विचार है, वेल्थ इज एन आइडिया। डॉक्टर मर्फी स्पष्ट करते हैं कि धन कोई भौतिक चीज नहीं है। धन आपके दिमाग में एक विचार, थॉट इमेज है। धन एक मानसिक दृष्टिकोण, मेंटल एटीट्यूड है। आपको धन के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना होगा। हम सभी एक विपुल, उदार ब्रह्मांड में रहते हैं। धन हवा की तरह है, चारों ओर बहुतायत में मौजूद है। आप अपनी जिंदगी में उतना ही धन आकर्षित करते हैं जितना कि आप मानसिक रूप से अमीर महसूस करते हैं। अमीर अमीर क्यों होते हैं और गरीब गरीब क्यों रह जाते हैं? ये ब्रह्मांड का एक महान और दिव्य नियम है। जो लोग आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक प्रचुरता के विचारों को लगातार अपने गहरे मन, डीपर माइंड्स पर अंकित करते हैं, उनका अवचेतन मन स्वतः ही उस प्रचुरता को उनके अनुभवों में प्रकट कर देता है। लेकिन अगर आपका प्रबल विश्वास ये है, मैं अनंत सार्वभौमिक धन के लायक नहीं हूं, या मैं गरीब होने के लिए ही पैदा हुआ हूं, तो यही विश्वास आपकी परिस्थितियों में परिलक्षित होगा। सीधे शब्दों में कहें, प्रचुरता के विचार प्रचुरता पैदा करते हैं, कमी के विचार कमी पैदा करते हैं। इसीलिए अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं। अनुशासित सोच, डिसिप्लिन्ड थिंकिंग। गरीबी में रहकर भी समृद्धि के बारे में सोचना मुश्किल है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए अनुशासित सोच की आवश्यकता होती है। आपको अपने मन को नवीनीकृत करना होगा और एक नए तरीके से सोचना होगा। उदाहरण के लिए, एक लेखक थी जो पैसे से नफरत करती थी। उसे गंदा पैसा, फिल्दी ल्यूकर कहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि गरीबी में कोई गुण है। डॉक्टर मर्फी ने समझाया कि पैसा तटस्थ है, बुराई तो लोगों के विचारों और इरादों में होती है। पैसा तो सिर्फ विनिमय का एक प्रतीक है, सिंबल ऑफ एक्सचेंज। जब उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदला और ये पुष्टि, अफर्म करना शुरू किया, मेरे लेखन आशीर्वाद, उपचार, प्रेरणा, उत्थान
और गरिमा के लिए आगे बढ़ते हैं। मुझे एक अद्भुत तरीके से दिव्य मुआवजा, डिवाइनली कंपेंसेटेड, मिलता है। मैं धन को दिव्य पदार्थ के रूप में देखता हूं। धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से, खुशी से और लगातार प्रवाहित हो रहा है। कुछ ही महीनों में उनकी आय 3 गुना हो गई। अमीर बनने की 4 चरणीय प्रक्रिया, दी 4 स्टेप प्रोसेस। डॉक्टर मर्फी धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर कुंजी देते हैं। 1. स्रोत को पहचाने। स्टेप 1, आइडेंटिफाई दी सोर्स। अपने मन में तर्क करें कि जीवन सिद्धांत, लाइफ प्रिंसिपल ही ब्रह्मांड का स्रोत है और ये अनंत शक्ति आपके भीतर भी मौजूद है। आपका हर तरह का स्रोत, ऊर्जा, स्वास्थ्य, रचनात्मक विचार और जेब का पैसा इसी जीवन शक्ति से आता है। 2. धन के विचार को अवचेतन मन में अंकित करें। स्टेप 2, एंग्रेव द आइडिया। विचारों को दोहराव, रेपिटेशन, विश्वास, फेथ और अपेक्षा, एक्सपेक्टेंसी द्वारा अवचेतन मन तक पहुंचाया जाता है। आप जो भी विचार बोते हैं वे उसी तरह बढ़ते हैं जैसे जमीन में बीज। 3. पुष्टि दोहराए। स्टेप 3, रिपीट दी एफर्मेशन। सुबह और शाम लगभग 5 मिनट के लिए इस पुष्टि को दोहराएं। मैं अब अपने अवचेतन मन में दिव्य धन के विचार को लिख रहा हूं। जीवन शक्ति मेरे आपूर्ति का स्रोत है और मैं जानता हूं कि ये मेरे भीतर जीवन सिद्धांत है। मेरी सभी जरूरतें समय के हर पल और अंतरिक्ष के हर बिंदु पर पूरी होती है। दिव्य धन मेरे अनुभव में स्वतंत्र रूप से, खुशी से और लगातार प्रवाहित होता है और मैं अपने अनुभव में हमेशा प्रवाहित हो रहे धन के लिए धन्यवाद देता हूं। 4. नकारात्मक विचारों को तुरंत बदलें। स्टेप 4, रिवर्स नेगेटिव थॉट्स। जब भी कमी के विचार आए, जैसे मैं ये यात्रा नहीं कर सकता या मैं बिल नहीं भर सकता, उन्हें तुरंत बदल दें। तुरंत पुष्टि करें, जीवन शक्ति मेरी तत्काल और चिरस्थायी आपूर्ति है और वो बिल दिव्य क्रम में चुकाया जाता है। अगर आप किसी नई कार को देखकर कहते हैं मैं ये नहीं खरीद सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे अक्षरशः, लिटरली ले लेता है और आपके सभी अच्छे को रोक देता है। ये 4 चरणीय प्रक्रिया विपुलता के नियम को सक्रिय करती है और सभी पर समान रूप से लागू होती है। भाग 2, अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना और विश्वास को मजबूत करना। अध्याय 2, अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करें। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता, ये केवल सुझाव को स्वीकार करता है। दुर्भाग्य से बचपन से ही हमें नकारात्मक प्रोग्रामिंग दी गई होती है। शायद आपको बार बार कहा गया हो, तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम्हारी किस्मत में यही है। यदि आप इन नकारात्मक सुझावों को स्वीकार करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी तरह प्रोग्राम हो जाता है, जिससे आपके जीवन में हीन भावना, असफलता और चिंता पैदा होती है। नकारात्मक कंडीशनिंग पर काबू पाना, ओवरकम नेगेटिव कंडीशनिंग। अपने जीवन के पैटर्न को बदलने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको अपने अवचेतन मन को रचनात्मक रूप से पुनः प्रोग्राम करना होगा। रिकंडीशनिंग थेरेपी। यदि आप सुबह, दोपहर और रात में लगातार सकारात्मक पुष्टि दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन बाध्यकारी, कंपल्सिव होता है और वो आपको उस नई वास्तविकता को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करेगा। सफलता के लिए दैनिक पुष्टि। डॉक्टर मर्फी सुझाव देते हैं कि हर सुबह शांत और आरामदायक स्थिति में बैठें और ये पुष्टि दोहराएं। दिव्य नियम और व्यवस्था मेरे जीवन को नियंत्रित करती है। दिव्य सही कार्य सर्वोच्च रूप से शासन करता है। दिव्य सफलता मेरी है। दिव्य सद्भाव मेरा है। दिव्य शांति मेरी आत्मा को भर देती है। दिव्य प्रेम मेरे पूरे अस्तित्व को संतृप्त करता है। दिव्य प्रचुरता मेरी है। दिव्य प्रेम आज और हर दिन मेरे आगे चलता है, मेरे रास्ते को सीधा, आनंदमय और शानदार बनाता है। अपने दिल से सोचें, थिंक विद योर हार्ट। जैसा कोई व्यक्ति अपने दिल या अवचेतन मन में सोचता है, वो वैसा ही होता है। यहां दिल का मतलब है आपका अवचेतन विश्वास, सबकॉन्शियस बिलीफ। यदि आप गरीब सोचते हैं, तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। समृद्धि सोचें
और आप समृद्ध होंगे। आपकी सोच और आपकी भावना ही आपका भाग्य बनाती है। एक आदमी जो कड़ी मेहनत करता था लेकिन फिर भी विफल होता था, उसे पता चला कि उसके अवचेतन मन में विफलता का पैटर्न, सबकॉन्शियस पैटर्न ऑफ फेलियर था, क्योंकि वो खुद को सजा का हकदार मानता था। जब उसने अपनी प्रोग्रामिंग बदल दी और मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं की पुष्टि की, तो वो जबरदस्त सफल हो गया। डरे नहीं, फियर नॉट। चिंता और डर नकारात्मक विचार है जो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक छवियां रोपते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि अवचेतन मन इसे हकीकत में बदल देता है। शेयर बाजार में नुकसान से बचने का डर, लॉस अवर्जन, इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसके कारण निवेशक अक्सर सबसे गलत समय पर शेयर बेच देते हैं। सफल लोग जोखिम लेने की बड़ी क्षमता वाले आशावादी होते हैं। चिंता और डर को दिव्य विचारों से बाहर निकालना आवश्यक है। 3 शक्तियों को जोड़े: सिर, हृदय और हाथ, हेड, हार्ट एंड हैंड। केवल सोचना पर्याप्त नहीं है। सफलता के लिए आपको अपनी तीनों क्षमताओं को संलग्न करना होगा। 1. सिर, हेड चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ये तर्क, निर्णय और कल्पना, इमेजिनेशन के लिए जिम्मेदार है। ये द्वारपाल है जो तय करता है कि अवचेतन मन में क्या जाएगा। 2. हृदय, हार्ट, अवचेतन मन और भावनाएं, सबकॉन्शियस माइंड एंड इमोशंस। ये इच्छाओं को अवचेतन मन में स्थानांतरित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे विश्वास, आशा, कृतज्ञता। ये रचनात्मक शक्ति का स्रोत है। 3. हाथ, हैंड, कार्रवाई, एक्शन। जब अवचेतन मन अवसर या विचार प्रदान करता है तो आपको कार्य करना होता है। बिल गेट्स का उदाहरण ले। उनके पास एक दृष्टि, विजन थी। हृदय, उन्होंने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए तर्क और कल्पना का इस्तेमाल किया। सिर, और फिर अपनी कंपनी बनाने के लिए हार्वर्ड छोड़ दिया और कार्य किया। हाथ, कार्य, एक्शन आवश्यक है। सोच बिना कर्म के असफलता की ओर ले जाता है। आपको ये मानकर काम करना होगा कि उपहार वितरित हो चुका है और अब आपको इसे भौतिक दुनिया में प्राप्त करने के लिए कार्य करना है। भाग 3, कल्पना और विश्वास के माध्यम से धन प्राप्त करना। अध्याय 3, कल्पना के माध्यम से धन प्राप्त करें। कल्पना, इमेजिनेशन ही परमेश्वर की कार्यशाला है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सफलता का गुप्त सूत्र है: इच्छा प्लस दृष्टि प्लस विश्वास वांछित परिणाम। जब आप अपने मन में किसी चीज की स्पष्ट छवि बनाते हैं और उसे सकारात्मक भावना जैसे उत्सुक प्रत्याशा या ग्रैटिट्यूड से भर देते हैं, तो वो अवचेतन मन में स्थानांतरित हो जाती है, जो इसे पूरा करने का साधन खोजता है। कल्पना की 4 चरणीय तकनीक। 1. कल्पना करें। इमेजिन अपनी इच्छा की एक स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर मानसिक छवि बनाएं, जैसे एक नई कार चलाना या बड़ा चेक प्राप्त करना। 2. सकारात्मक भावना से भरें। इन्फ्यूज विद पॉजिटिव इमोशन अपनी इच्छा को सकारात्मक भावना जैसे कृतज्ञता या उत्सुक प्रत्याशा, ईगर एंटिसिपेशन से भरें। ये ऊर्जा है जो छवि को अवचेतन मन में स्थानांतरित करती है। 3. एक वाक्यांश चुनें। चूज अ फ्रेज अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द या वाक्यांश सोचें, जैसे ये मेरा है या केवल धन्यवाद। 4. दोहराए। रिपीट एक आरामदायक स्थिति में प्रवेश करें और इस वाक्यांश को दोहराए। हर बार अपनी इच्छा पूरी होने की भावना महसूस करें। जब ये इच्छा अवचेतन मन में पूरी हो जाती है, यानी आप अब उस चीज की इच्छा नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपकी है, तो आप शांति महसूस करते हैं। ये केवल समय की बात है कि वो इच्छा भौतिक दुनिया में प्रकट हो जाए। उल्टे प्रयास का नियम, लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। एक बड़ी बाधा उल्टे प्रयास का नियम है। जब आपकी इच्छा, विल, और आपकी कल्पना विश्वास, इमेजिनेशन बिलीफ आपस में लड़ते हैं, तो कल्पना हमेशा जीत जाती है। यदि आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं,
लेकिन मुझे डर है कि मैं कभी बिलों का भुगतान नहीं कर पाऊंगा, तो आपका डर अविश्वास, कल्पना जीत जाएगा। ये दो विरोधी विचारों को जन्म देता है जो एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं। इससे बचने के लिए प्रयास को कम करें। सोने के समय की अवस्था, स्लीपी स्टेट में जाना सबसे अच्छा है। उस दौरान इच्छा को एक संक्षिप्त वाक्यांश जैसे ये हो गया है या धन्यवाद में संघनित करें और इसे लोरी की तरह बार बार दोहराएं। उदाहरण के लिए, एक महिला जो दिवालिया थी, उसने सोने से पहले वाक्यांश ये हो गया है को दोहराया और उसे शांति की भावना मिली। जल्द ही उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। मैं हूं, आई एम की रचनात्मक शक्ति। जब आप किसी वाक्य की शुरुआत मैं हूं से करते हैं, तो आप अपने भीतर की रचनात्मक शक्ति को सक्रिय कर रहे होते हैं। ये आपका पहला रचनात्मक विचार है। यदि आप कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, तो आप अवचेतन मन को गरीब बनाने का आदेश दे रहे हैं। इसके बजाय आपको कहना चाहिए मैं मजबूत, शक्तिशाली, सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण हूं। आपको अपनी इच्छा की भावना को महसूस करना होगा। केवल मैं अमीर हूं कहने से धन नहीं आएगा। आपको अमीर महसूस करना होगा। धन की चेतना ही धन पैदा करती है। आपूर्ति की कमी को स्वीकार न करें। एडमिट नो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। प्रचुरता के नियम के अनुसार अनंत आपूर्ति, इन्फिनिट सप्लाई, सर्वव्यापी है। आपकी प्राप्ति की क्षमता केवल आपकी ग्रहण करने की क्षमता से सीमित होती है, आपूर्ति की कमी से नहीं। समुद्र से पानी लेने के लिए आप एक छोटा गिलास या बड़ी बाल्टी ले जा सकते हैं, लेकिन आप समुद्र को कभी खत्म नहीं कर सकते। जीरो सम गेम से बचें। अवॉइड जीरो सम गेम। आपको दूसरों से छीनकर अमीर होने की जरूरत नहीं है। सृजन, क्रिएशन के बारे में सोचें, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के बारे में नहीं। धन मानवीय सरलता और बुद्धिमत्ता से हवा से बाहर बनाया जा सकता है। जब आप दूसरों की सफलता में आनंदित होते हैं, तो आप खुद को भी सफलता की ओर आकर्षित करते हैं। अतीत को भूल जाओ। फॉरगेट द पास्ट। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं, तो अतीत को भूल जाएं। अतीत में हुई कमी या विफलता पर ध्यान केंद्रित करने से आप आज भी वही वास्तविकता बनाते हैं। आज के मूड या भावना पर ध्यान दें। अनंत आपूर्ति अभी इस क्षण उपलब्ध है। भाग 4, सफलता का पैटर्न और आत्मनियंत्रण। अध्याय 4, समृद्ध जीवन के लिए एक पैटर्न अपनाएं। सफलता अचानक नहीं आती। इसके लिए सोच और कार्य का एक सुसंगत पैटर्न विकसित करना होता है। जॉन नाम के एक कार्यकारी का उदाहरण लें। वो 10 साल से पदोन्नति, प्रमोशन से वंचित था, क्योंकि वो लगातार खुद की आलोचना करता था। कहता था, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे हमेशा अनदेखा किया जाता है। ये विचार अवचेतन मन के लिए आदेश बन गए थे। डॉक्टर मर्फी ने उसे अपने अतीत को भूलने और एक नया मानसिक चित्र, मेंटल पिक्चर, बनाने की सलाह दी। जॉन ने मानसिक फिल्म बनाना शुरू किया। उसने कल्पना की कि उसकी पत्नी उसे पदोन्नति के लिए बधाई दे रही है। उसने उसकी आवाज का स्वर सुना और उसकी खुशी महसूस की। कुछ हफ्तों बाद वो जिला प्रबंधक बन गया। आप वही है जो आप अंदर से हैं। यू आर वॉट यू आर इनसाइड। आपकी सफलता या असफलता आपकी आंतरिक स्थिति का परिणाम है। आपकी बाहरी दुनिया आपके अभ्यस्त सोच और कल्पना का गणितीय प्रतिबिंब है। हेलेन केलर जैसी हस्तियों का उदाहरण ले, जो बचपन में देखने और सुनने की क्षमता खो चुकी थी। उन्होंने अपने मन की शक्तियों का उपयोग किया और दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। कोई भी व्यक्ति जन्म से वंचित या अति विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता। जीवन में सफलता का मौका हमेशा आपके साथ है। एक सेल्समैन की कहानी। एक सेल्समैन लगातार 8 साल से पदोन्नति से वंचित था, क्योंकि वो खुद को नकारता था। रिजेक्शन कॉम्प्लेक्स। उसने खुद को दिव्य, डिवाइन मानना शुरू कर दिया और निम्नलिखित पुष्टि का अभ्यास किया। इस क्षण से मैं खुद पर एक नया मूल्य रखता हूं।
मैं अपने वास्तविक मूल्य के प्रति सचेत हूं। मैं खुद को नकारना बंद कर दूंगा और फिर कभी खुद को नीचा नहीं दिखाऊंगा। वो शीशे के सामने खड़ा होकर यह भी कहता था, टॉम, टॉम, तुम बिल्कुल उत्कृष्ट हो। तुम एक जबरदस्त सफलता हो। तुम विश्वास और आत्मविश्वास से भरे हो और तुम बहुत अमीर हो। 2 महीने के भीतर वो क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक बन गया। उसने ये मनोवैज्ञानिक सत्य खोज लिया कि जब आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ संभव है। अध्याय 6, अपने जीवन का नियंत्रण ले। यदि आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव, वायलेंट स्विंग्स ऑफ फॉर्चून एंड हेल्थ का अनुभव करते हैं, जैसे अचानक स्वास्थ्य बिगड़ना या वित्तीय नुकसान, तो इसका मतलब है कि आप सामूहिक मन, मास माइंड की नकारात्मकता और बाहरी परिस्थितियों के अधीन हैं। सामूहिक मन अरबों लोगों के विचार, भय, अंधविश्वास और नकारात्मकता से भरा हुआ है। जब आप अपने लिए जानबूझकर नहीं सोचते हैं, तो ये नकारात्मक सामूहिक मन आपके अवचेतन मन में घुसपैठ कर लेता है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी। आपको अपने विचारों और कल्पनाओं को वैसे ही निर्देशित करना होगा जैसे आप अपनी कार चलाते हैं। एक कार्यकारी जिसने अपने जीवन के नियंत्रण को खो दिया था, उसे ये आध्यात्मिक सूत्र दिया गया, मैं जानता हूं कि मैं अपने विचारों और कल्पनाओं को निर्देशित कर सकता हूं। मैं नियंत्रण में हूं और मैं अपने विचारों को अपनी इच्छा पर ध्यान देने का आदेश दे सकता हूं। मेरे भीतर दिव्य शक्ति निवास करती है जो मेरे मानसिक आह्वान पर प्रतिक्रिया करती है। निरंतर अभ्यास से वो सामंजस्य, शांति और संतुलन की ओर बढ़ गया। नकारात्मकता से ऊपर उठना, राइज अबव द मास माइंड। आप अपने मन में सामंजस्य, स्वास्थ्य, धन, शांति, खुशी, पूर्णता और प्रेम के सिद्धांतों को स्थापित करके सामूहिक मन की नकारात्मकता से ऊपर उठ सकते हैं। एक पुष्टि जो आपको सुरक्षा कवच प्रदान करती है। दिव्य उपस्थिति मेरे माध्यम से सद्भाव, स्वास्थ्य, धन, शांति, खुशी, पूर्णता और सुंदरता के रूप में प्रवाहित होती है। जब भी मेरे विचार डर, संदेह या चिंता में भटकते हैं, मैं जानता हूं कि ये सामूहिक मन मेरे अंदर सोच रहा है। मैं तुरंत दृढ़ता से पुष्टि करता हूं, मेरे विचार दिव्य विचार है और दिव्य शक्ति मेरे अच्छे विचारों के साथ है। याद रखें, आप बाहरी परिस्थितियों या विरासत के शिकार नहीं हैं। आपकी चेतना ही आपका नियंत्रण है। भाग 5, अनंत शक्ति का उपयोग और चमत्कार। अध्याय 7, अपने जीवन के हर पहलू को लाभ पहुंचाने के लिए अनंत शक्ति को उजागर करें। जीवन और धन को हमारे माध्यम से प्रवाहित होना चाहिए। यदि हम लालच से धन को रोक कर रखते हैं, तो हम कमी का विश्वास, बिलीफ ऑफ लिमिटेशन, अपने अवचेतन मन में डाल देते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने शुरुआती वर्षों में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन डर के मारे उसने उसे कभी निवेश नहीं किया और नहीं खर्च किया। वो गरीबी की हालत में मर गया, जबकि उसके पास $1,00,000 से अधिक नकद था। वो डर और नकारात्मक सोच से नियंत्रित था। आपके पास साझा करने के लिए एक भाग्य है। यू हैव अ फॉर्चून टू शेयर। आपको अनंत भंडार, इन्फिनिट रेजर्वॉयर को मानसिक रूप से टैप करना होगा। आपकी इच्छा रचनात्मक विचारों के रूप में दुनिया को लाभ पहुंचाने के लिए बाहर जानी चाहिए। डॉक्टर मर्फी का संदेश है, अधिक पाने के लिए आपको देना होगा। जब आप देते हैं, चाहे वो विचार, मुस्कान या शुभकामना हो, तो वो आपके पास बहुतायत में वापस आता है। प्रचुरता का विश्वास। कनाडा की एक महिला जिसने लाखों डॉलर जमा किए थे और कॉलेजों और अस्पतालों को दान दिया था, वो धन को उस हवा की तरह मानती थी जिसमें वो सांस लेती है। उसका दैनिक संकल्प था, मैं अमीर हूं, मैं भगवान की बेटी हूं, भगवान ने मुझे आनंद लेने के लिए सब कुछ भरपूर दिया है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का महत्व। सफलतापूर्वक अवचेतन मन का उपयोग करने वाले कई लोग कृतज्ञता की कमी के कारण गरीबी में वापस आ जाते हैं। कृतज्ञता आपको स्रोत, सोर्स,
से जोड़े रखती है। एक आभारी मन, ग्रेटफुल माइंड, अपेक्षा से भरा होता है और अपेक्षा ही विश्वास है। अध्याय 13, अपने जीवन में चमत्कार करें। चमत्कार, मिरेकल, असंभव की पुष्टि नहीं करता। ये केवल इस बात की पुष्टि है कि जो हमेशा संभव था वो अब प्रकट हुआ है। निहित विश्वास का चमत्कार, द मिरेकल ऑफ इम्प्लिसिट बिलीविंग। प्राचीन सम्राट अलेक्जेंडर द ग्रेट को उसकी मां ने यह विश्वास दिलाया था कि वह दिव्य प्रकृति का है। इस निहित विश्वास, इम्प्लिसिट बिलीफ के कारण उसने असंभव को संभव किया और पूरी दुनिया को जीत लिया। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप भी दिव्य हैं। आपका विश्वास कि आप दिव्य उपस्थिति के साथ एक हैं सभी झूठे मानवीय विश्वासों को दूर कर देगा और आपको चमत्कारिक कार्य करने में सक्षम बनाएगा। गरीबों की मदद कैसे करें? हाउ टू हेल्प द पुअर। गरीबी पर ध्यान केंद्रित करके या गरीबों पर दया करके कोई भी अमीर नहीं बनता। स्वास्थ्य बीमारी पर ध्यान केंद्रित करने से बहाल नहीं होता। गरीबों को दान की नहीं, बल्कि अवसर और प्रेरणा की आवश्यकता है। आप समृद्धि की ओर सोचकर और रचनात्मक विचार उत्पन्न करके, जैसे नया व्यवसाय या उद्योग बनाकर, उनकी सबसे अधिक सेवा करते हैं, जिससे उनके लिए धन और अवसर पैदा होते हैं। एक दिवालिया आदमी की कहानी। एक दिवालिया व्यक्ति था जिसने जीवन में विश्वास खो दिया था। डॉक्टर मर्फी ने उसे 10 दिनों के लिए ये पुष्टि जोर से दोहराने के लिए कहा, मैं दिव्य सत्ता में विश्वास करता हूं जो दुनिया को चलती है और सब कुछ बनाया है। मैं विश्वास करता हूं कि दिव्य बुद्धिमत्ता अब मेरा मार्गदर्शन कर रही है। मैं विश्वास करता हूं कि दिव्य धन प्रचुरता के हिमस्खलन, एवलेंचेस ऑफ अबंडेंस के रूप में मुझ तक प्रवाहित हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक जबरदस्त सफलता हूं। शुरुआत में उसे लगा कि ये यांत्रिक, मैकेनिकल है, लेकिन उसने दृढ़ता बनाए रखी। 10 दिनों के अंत में उसका जीवन बदल गया। उसके बेटों के साथ संबंध सुधरे और वो फिर से व्यवसाय में सफल हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि भले ही आप धर्म में विश्वास न करें, आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके लिए काम करती है, बशर्ते आप दृढ़ता से नए बीज बोए। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस शक्तिशाली पुस्तक से हम ये सीखते हैं कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य, धन, सफलता और खुशी बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमारे आंतरिक विश्वासों और विचारों का परिणाम है। मुख्य सबक की टेकअवेज। सोचें और महसूस करें, थिंक एंड फील। धन एक विचार है। अमीर बनने के लिए आपको मानसिक रूप से अमीर महसूस करना होगा। यदि आप गरीबी या कमी के बारे में सोचते हैं तो आप उसे ही आकर्षित करेंगे। प्रोग्रामिंग बदलें। रीप्रोग्रामिंग बचपन के या सामाजिक नकारात्मक सुझावों को तुरंत पहचानें और उन्हें सकारात्मक, जीवन देने वाले विचारों से बदल दें। नकारात्मकता को उल्टें। रिवर्स नेगेटिविटी कभी भी मैं नहीं कर सकता, आई कांट शब्द का प्रयोग न करें। कमी के विचारों को तुरंत दिव्य आपूर्ति मेरा तत्काल स्रोत है जैसी पुष्टि से बदल दें। कल्पना का उपयोग करें। यूज इमेजिनेशन। अपने वांछित परिणाम की स्पष्ट मानसिक छवि बनाएं। इमेजिन व्हाट यू डिजायर और उसे विश्वास, कृतज्ञता और उत्सुकता जैसी तीव्र सकारात्मक भावनाओं से भर दें। विश्वास बनाम प्रयास। फेथ वर्सेस एफर्ट। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए महान प्रयास करने से बचें। उल्टे प्रयास का नियम कहता है कि संघर्ष करने से आपकी इच्छा और अविश्वास के बीच टकराव पैदा होता है। शांत, आरामदायक स्थिति में केवल ये जानें और विश्वास करें कि ये हो गया है। तीनों का समन्वय, कोऑर्डिनेट हेड, हार्ट, हैंड, रचनात्मक विचार, सिर को दृढ़ भावना, हृदय से अवचेतन मन में स्थापित करें और फिर जब अवसर आए तो उसे प्राप्त करने के लिए कार्य करें। हाथ, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। निरंतर कृतज्ञता का भाव आपको स्रोत से जोड़ता है और किसी भी नकारात्मकता या संदेह को दूर रखता है। डॉक्टर मर्फी हमें एक सरल सत्य देते हैं, आपकी इच्छा के पूरा होने में देरी केवल आपके अपने अविश्वास
या आंतरिक संघर्ष के कारण होती है। याद रखें, आपके भीतर की अनंत शक्ति, इन्फिनिट पावर, कभी विफल नहीं हो सकती। आप जीत के लिए पैदा हुए हैं। आपको बस अपने दिमाग को नियंत्रित करना है, सही बीज बोने हैं और विश्वास करना है कि फसल तैयार है। आप अपनी नियति के स्वामी हैं। अपने जीवन को शानदार और समृद्ध बनाने के लिए आज ही इस अनंत शक्ति को सक्रिय करें। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस सारांश ने आपके माइंडसेट और वित्तीय सफलता के रास्ते के लिए एक नई रोशनी जगाई होगी। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप अपनी कल्पना से परे धन और आत्मपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह विस्तृत सारांश पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और रीडर्स माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक किताब के सारांश के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अनुशासित सोच रखें, विश्वास रखें और हमेशा मैं हूं कि शक्ति का सकारात्मक उपयोग करें। धन्यवाद और आपके समृद्ध भविष्य के लिए शुभकामनाएं।